हेलो डिवाइन सोल। तो सबको, सभी सोल्स को, मेरी सोल फैमिली को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमारे गुरु नानक देव जी दुनिया को तारने के लिए इस दिन अर्थ पर उन्होंने अवतार लिया था, रोशनी दी थी, धुंध को ख़त्म करके प्रकाश फैलाया था। परमपिता परमात्मा का स्वरूप थे वो। आज भी उनकी ऊर्जा हमारे आसपास है। संभाला में, ज्ञानगंज में आज भी तीन तत्वों में वो विराजमान है। वो कहीं नहीं गए। हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त वो तत्पर रहते हैं, बस हमें उनके साथ अटैच होना चाहिए। तो आप देखना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस ले रहे हूँ। एंजल कौन होते हैं? देवता होते हैं। गुरु नानक देव जी भी एंजल थे हमारे लिए, जिन्होंने इतनी मतलब पूरी 4 उदासियों में पूरी अर्थ का चक्कर लगाए, सभी लोगों को समझाया, जो नेगेटिविटी में थे उनको पॉजिटिव बनाया, कौडे राक्स जैसे थे उनको, उनका उद्धार किया। मेरे फादर बचपन में मुझे गुरु नानक देव जी की बहुत साखियाँ सुनाया करते थे। तो मैं आपको छोटा सा इवेंट बताना चाहती हूँ कि मैं जब स्टडी कर रही थी, मुझे गुरु नानक देव जी का ऐसे आया। मतलब मैंने इतना लंबा, मतलब जितनी स्टोरियाँ मेरे फादर ने बताई थी बचपन में, उतनी मैंने उसमें भरती। मुझे इतने ज़्यादा नंबर आए, सभी बच्चों से ज़्यादा मुझे नंबर आए, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मेरे फादर को हमेशा मैं रात को सोने के टाइम कहती थी कि मुझे पहले स्टोरी सुनाओ। उस टाइम टीवी तो होते नहीं थे। तो गुरु नानक देव जी की स्टोरियाँ, सभी गुरुओं की स्टोरियाँ, ब्रह्मांड की जानकारी, शिव शक्ति के बारे में बताना, सप्त ऋषि के बारे में बताना, तिंकड़ कित्ती के बारे में बताना, तो सभी मुझे नॉलेज उन्होंने अंदर डाल दी थी। मैं उनको अपने फर्स्ट गुरु मानती। वैसे तो माँ होती है फर्स्ट गुरु, तो मेरी माँ तो बहुत भोली थी, तो गुरुद्वारा की सेवा बहुत करती थी, लेकिन उसे ऐसी नॉलेज नहीं थी। तो उससे भी मुझे बहुत कुछ मिला, गुरुद्वारा की सेवा मिली कि फादर मेरे पहले गुरु थे, जिन्होंने इतना कुछ बचपन में मेरे अंदर डाला, मुझे इतनी शक्ति से पाला, इतना शक्तिशाली बनाया ताकि मैं अपने दुखों से पार जा सकूं। तो आज मैं एंजल गाइडेंस इसीलिए ले रही हूँ। गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग देख रहे हैं हमारे लिए क्या है, हम सभी सोल्स के लिए। ब्लेसिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। फॉरगिवनेस। साथ साथ में गाइडेंस भी मिलती है, जहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी की ऊर्जा बता रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो उसको माफ़ कर दो। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया तो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ करने वाली और माफ़ी देने वाली जो आत्मा होती है, सोल होती है, उसमें परमात्मा का वास होता है। परमपिता परमात्मा को वैसी सोल बहुत प्यारी लगती है। हमने किसी चीज़ को अर्थ पर पकड़ कर नहीं रखना। हर्ट का कारण ही यही होता है, किसी ने हर्ट कर दिया वो भी हम अंदर डाल लेते हैं, हमसे कोई हर्ट हो गया वो भी अंदर डाल लेते हैं। तो उसको फ्री करना है, बंधन मुक्त। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो यूनिवर्स ने सभी साधन आपके आसपास दिए होते हैं। तो गुरु नानक देव जी आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके आसपास सब कुछ है, प्रकृति में सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी और से डिस्कस करो जो आपसे ज्ञानवान है, चाहे उम्र में छोटा है। जहाँ आप सपनों पर ध्यान दो, डी कोड करना सीखो, नंबरिंग को डी कोड करना सीखो, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल सकते हैं कहीं ना कहीं से। बस थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आगे है आस्क यूअर एंजल। बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं गुरु नानक देव जी। थैंक यू गुरु नानक देव जी, आई लव यू। तो आपको गुरु नानक देव जी बता रहे हैं, एंजल गाइडेंस है। खुद गुरु नानक देव जी भी के एंजल थे, देवता थे, तो परमात्मा का स्वरूप थे, आज भी हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं। तो आप, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मेडिटेशन करके, आंखें बंद करके अपने देवताओं से किसी भी चीज़ का, सवाल का आंसर ले सकते हो। बहुत प्यार से, बहुत मतलब एक साधना टाइप, बहुत नम्रता से पूछोगे तो आपको हर एक आंसर मिल जाएगा। तो आगे है रोमांस। जहाँ पर रोमांस का मतलब ये है कि हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं। ये रोमांस नहीं जो 3D में चल रहा है, जो 5D की बातें हैं। हमने वननेस में जाना है। ये सोचना है कि कीड़ी से लेकर हाथी तक हम सब एक हैं। जहाँ तक स्टोन भी एक है, जहाँ तक जो पेड़ पौधे हैं वो भी हम ही हैं।
जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, क्योंकि हम इन जन्मों से पार करके आए हैं, इसीलिए उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए जब हम स्टोन पहनते हैं हमारी हीलिंग होती है, क्योंकि उनमें वही ऊर्जा है जो हमारे में है। वननेस में जाना है। रोमांस मतलब अनकंडीशनल लव करो पूरी प्रकृति को, क्योंकि हमारी जो सोल है ना, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो जिन लोगों की सोल अवेकनिंग हो चुकी है कि मैंने इस लाइफ में अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करना है। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने पास्ट में सोच कर देखो आपने कितने लोगों से धोखे खाए हैं, क्योंकि हम सब भूल चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन सा ना अच्छा है कौन बुरा है। हमें ऐसे लगता है क्योंकि हम अंदर से बिल्कुल प्योर होते हैं। हमें हमारे मन में किसी के लिए कोई ना खटास ना कोई जेलसी कुछ भी नहीं होता, अंदर से प्योर होने के कारण अंदर से हम लविंग नेचर के होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला भी ऐसा है, इसलिए पूरी लाइफ हम धोखा खाते रहते हैं। एंड फिर हमारा ऐसा होता है कि जो हमने परमात्मा के साथ कांटेक्ट किया है कि इस लाइफ में मैं अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करूँगा, तो वहाँ आकर हम रुकते हैं। जो हमारी ट्विन सोल है उनको खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारा ट्विन है वो हमें अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए आया है, ना कि रोमांस के लिए। जहाँ पर रोमांस का यही मतलब है। ये देखो दो सोल्स हैं, आपस में कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जी सेंटर में कुंडलनी है। और देखते हैं, बड़ी प्यारी गाइडेंस आ रही है आज तो भाई। कंप्रोमाइज़, आपको गुरु नानक देव जी की ऊर्जा गाइड कर रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पर कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि आपने बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, हमने उसमें घबराना नहीं है, बहुत शांति से उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है। अगर फर्ज करो आपको आपके साथ कोई लड़ाई करना चाहता है, आप उसको लव सेंड करो, उसको समझाने की कोशिश करो। अगर आत्मिक लेवल पर आप लव सेंड करोगे ना, तो वो भी सामने वाला भी बैलेंस हो जाएगा, आप भी बैलेंस हो जाओगे। ये तुला का इसीलिए निशान बना हुआ है। आगे देखते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये ब्लेसिंग है गुरु नानक देव जी की। अगर आपका कोई आप काम अटका हुआ है, कोई आपकी विश है, कोई इच्छा है, वो पूरी होने वाली है। अगले कुछ हफ्तों तक हर एक सोल को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो 2025 है ना, ये कर्म काटने का है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। जब आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे तो हो सकता है जो लोग साधना के रास्ते पर चले उनको शक्तियाँ मिल जाएं, उनके अंदर जो सोई शक्तियाँ वो जागृत हो जाएं, कोई हीलर बन जाए, लोगों को हील करने लग जाए। जैसे मेरे अंदर बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं लोगों की हीलिंग करूं। हमेशा मैं प्रेयर करती हूँ परमात्मा से, कभी ना कभी तो परमात्मा ने मुझे गिफ्ट देना ही है, हो सकता है अगले कुछ हफ्तों तक मिल जाए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर है यस। कोई भी आपकी विश है, इच्छा है, उसके लिए गुरु नानक देव जी की ढेर सारी ब्लेसिंग गाइडेंस आपके लिए हाजिर है। तो यस बोल रहे हैं गुरु नानक देव जी। आपकी हर एक की इच्छा अलग अलग होती है। आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, आपको पता है कि आपने क्या मांगा है परमात्मा से, क्या पास्ट में मेहनत की है, वो सभी पूरी होने वाली है। तो इसलिए बहुत प्यारा सा यस आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।